हुसैन शेख आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जाति जनगणना जारी को लेकर मुहूर्त फिक्स, रिपोर्ट जारी को लेकर कांग्रेस में ही हो रहा है विरोध। चेहरे पर मास्क, बदन पर बनियान, चड्डी गैंग की एंट्री से आतंक का माहौल। घोटालों से चर्चा में रहने वाली बीबीएमपी फिर एक बार चर्चा में। आरटीओ चेकपोस्ट पर लोक आयुक्त की रेड। त्योहारों का मौसम, शुभ मुहूर्त में गाड़ियां खरीदने वालों को टेंशन। जेनी मिल्क धोखा, 3 आरोपी अरेस्ट। रिश्वत लेने का आरोप, बीदर आरटीओ ऑफिस पर लोक आयुक्त की रेड। बस में सफर करने वाले यात्रियों में अवेयरनेस। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की कमी, बच्चे उतरे हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। राज्य में जाति जनगणना जारी को लेकर मुहूर्त फिक्स, रिपोर्ट जारी को लेकर कांग्रेस में ही हो रहा है विरोध। चारों तरफ से आरोपों में घिरे सीएम सिद्धरामैया जाति जनगणना का बनाया है प्लान, कैबिनेट में चर्चा के लिए तैयार। एक तरफ अपोजिशन मुड़ा मामले की जांच के लिए एफआईआर के बाद विरोधियों के निशाने पर रहे सीएम सिद्धरामैया, तो दूसरी तरफ अहिंद को नई ताकत, आगे दलित समुदाय से सीएम की चर्चा के बीच जाति जनगणना वाले शहद के छत्ते में हाथ को डालकर विरोधियों की चिंता और बढ़ा दी है, तो खुद कांग्रेस में इसके खिलाफ और समर्थन में आवाज उठ रही है। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा फैसला की उम्मीद। पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना रिपोर्ट को जारी करने की मांग कर रहा है, तो बीजेपी इस रिपोर्ट के खिलाफ नहीं है। हम मुड़ा के मामले से ध्यान भटकाने की साजिश बताकर सीएम ने कहा कि ये जाति जनगणना की सर्वे नहीं, 7 करोड़ कर्नाटक वालों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक के साथ जाति जनगणना से इन सब का भला होगा, कहा। चेहरे पर मास्क, बदन पर बनियान, चड्डी गैंग की एंट्री से आतंक का माहौल। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में चड्डी गैंग का नजारा, खतरनाक गैंग का खास यूनिफॉर्म, चेहरे पर मास्क, बदन पर बनियान और चड्डी पहनकर डकैती की वारदात। सरजापुर के बल्लापुर गांव के आसपास बेंगलुरु के आनेकल सरजापुर पर हाथों में हथियार लिए सीसीटीवी में कैद हुई है चड्डी गैंग की हलचल। 5 चोरों का नजारा सीसीटीवी कैमरा में कैद। इलाके के लोगों में आतंक, पुलिस के लिए बनी है ये चड्डी गैंग चैलेंज। घोटालों से चर्चा में रहने वाली बीबीएमपी फिर एक बार चर्चा में। बीबीएमपी भ्रष्टाचार, घोटालों, लूट का काफी पुराना नाता रहा है बीबीएमपी का। फिर एक बार लोक आयुक्त में कोविड के दौरान बीबीएमपी के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सविता, जो कोरोना के दौरान आरआर नगर, बोम्मनहल्ली, यलहंका में हेल्थ ऑफिसर के तौर पर संभाला था अधिकार। इसी दौरान अपने बेटे चिराग सिद्धराज एवीएस इंटरप्राइजेस के नाम पर झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाकर 15 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा मेंटेनेंस बिल लूटकर बेटे के अकाउंट में किया था जमा करने की शिकायत मोहन नामी व्यक्ति ने की है लोक आयुक्त में, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज कमिश्नर गिरिनाथ कहते हैं कि मामला सरकार के पास है, वहीं पर होगा इस पर फैसला। बीजेपी सरकार के दौरान ही पीपी किट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के नाम पर हुए घोटालों को बाहर निकालने में जुटी है एक तरफ सरकार। आरटीओ चेक पोस्टों पर लोक आयुक्त की रेड, हद से ज्यादा आरटीओ चेक पोस्टों पर मनमानी, लूट और कई शिकायतों के बाद लोक आयुक्त अधिकारियों की छापामारी। लोक आयुक्त एसपी धनंजय की अगुवाई में कोलार के तांडीगुड़ू के अलावा कई जगहों के चेकपोस्ट पर रेड के दौरान रिकॉर्ड से ज्यादा रुपयों का चला है पता, जिसको लेकर कहां से आया ये रुपया, क्यों की गई मनमानी लूट, इन सब की जांच और कागजात को खंगालने में जुटी लोक आयुक्त की टीमें।
त्योहारों का मौसम, शुभ मुहूर्त में गाड़ी खरीदने वालों को टेंशन। जी हां, दशहरा दिवाली के त्योहारों में शुभ मुहूर्त के दिन जनता की पुरानी परंपरा नई गाड़ी खरीदने का रिवाज। गाड़ी खरीदने वालों को पिछले 2 महीनों से बेंगलुरु से लेकर राज्य भर में सर्वर का बहाना तो कभी कोई और। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक के स्मार्ट कार्ड की नहीं हो रही है प्रिंटिंग। लारी से लेकर कार बाइक रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए हो रही है टेंशन, क्योंकि त्यौहार के मौकों पर गाड़ियों को सजाकर घुमाने भी नहीं ले जा सकते इन डॉक्यूमेंट्स के बिना परिवार वालों को। जेनी मिल्क धोखा, 3 आरोपी अरेस्ट। विजयनगर में सरदर्द बना गधे के दूध की कंपनी का मामला। किसानों को पूरे 13 करोड़ का धोखा देकर फरार आंध्रा के रहने वाले मुरली मैनेजर उमा शंकर रेड्डी सैयद गौस अरेस्ट। विजयनगर की होसापेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसानों से एक यूबिट के लिए 3 लाख लेकर 3 गधे 3 गधों के बच्चे देकर 2000 रुपये में 1 लीटर दूध खरीदने के नाम पर दिया था पूरे 13 करोड़ का किसानों को धोखा। जेनी मिल्क कंपनी जो चलाई जा रही थी बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के करती थी बेचने का काम, बताया है जिला एसपी ने। रिश्वत लेने का आरोप, बीदर आरटीओ ऑफिस पर लोकायुक्त की रेड। सरकारी काम भगवान का काम वाले देश में रिश्वत का नाम आरटीओ विभाग, जहां बिना एजेंट और रुपयों के होता ही नहीं किसी का भी काम। ऐसे ही कई शिकायतों के बाद बीदर गुलबर्गा लोकायुक्त अधिकारियों की 4 टीमों ने किया एक साथ आरटीओ दफ्तरों पर रेड। रेड के दौरान आरटीओ अधिकारियों का असल सच जो नहीं करते थे रिश्वत के बिना कोई काम। पूरे 4 घंटों की रेड, सरकारी फाइलों के रिकॉर्ड की जांच में सामने आए रिश्वतखोर अधिकारियों की सच्चाइयां। आप भी देखिए रेड के दौरान क्या थे इन अधिकारियों के चेहरे पर हालात। बस में सफर करने वाले यात्रियों में अवेयरनेस। बेलगाम जिला कागवाड़ पीएसआई गंगा बिरादार की अनोखी पहल। बस स्टैंड पहुंचकर बसों में सफर करने वाले यात्रियों से कहा रहे चौकन्ना। सफर के दौरान चोर लुटेरों और अनजान लोगों से रहे होशियार और खासकर नन्हे बच्चों के साथ सफर करने वाले यात्रियों को होशियार रहने की दी सलाह। सफर में महिलाएं ना पहने महंगे जेवरात, सावधानी और जागरूकता ही आपकी होगी सुरक्षा का संदेश दिया। आते जाते बस में चढ़कर यात्रियों को पीएसआई ने संदेश। तारीफ के लायक है ना पीएसआई का काम। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की कमी, बच्चे उतरे हड़ताल पर। रायचूरू जिला में एक साथ 490 सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर से हो रही है स्कूलों में कमी, जिससे 405 स्कूल्स में एक ही टीचर्स पर निर्भर हैं यहां के बच्चे। सितंबर के महीने में हुए 490 टीचर्स के तबादलों के बाद अब तक भरपाई नहीं हुई टीचर्स की सरकारी और शिक्षा विभाग से। जिला में कुल 2113 सरकारी स्कूल्स हैं मौजूद, जिससे प्राइमरी में 331, हाई स्कूल में 159, कुल 490 टीचर्स के ट्रांसफर होने से बच्चों का लगा है भविष्य दांव पर। इसी को लेकर बच्चे और इनके माँ बाप उतरे हैं हड़ताल पर। टीचर्स की कमी को पूरा करे जल्द सरकार को लेकर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।